स्टॉक मार्केट में लोग अपना पैसा क्यों गंवा देते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल टास्क नहीं है, जो पैसा आपके पास है उसको बचाना ये सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि कई लोग, आपने देखा होगा, हर दूसरा इंसान यही कहता हुआ आपको मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे, मेरे पैसे डूब गए। मतलब कमाना तो छोड़, जो पैसा लोग लाते हैं वो भी बर्बाद करके चले जाते हैं। और ज़्यादातर हर बिगिनर ये गलती करता है, जिसकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है और आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो ये वही लोग करते हैं जो शुरुआत में आते ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको कर देते हैं, जिसकी वजह से पैसा बनाना बचाना तो छोड़, जो लेके आए थे वही डुबो के चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टोटल 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे ज़्यादातर हर बिगिनर करता है और जिसकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में अपना कदम रखने की सोच रहे हैं तो आपको भी वो 7 गलतियां पता होनी चाहिए जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ताकि आपको जब ये 7 गलतियां पता रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये 7 चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 है जल्दी अमीर बनने की चाहत। आज के टाइम पे ज़्यादातर हमारा यूथ यही सोचता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम आ गए तो बस रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। उनको ये लगता है कि जैसे बिजनेस करते हैं तो उसमें ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमें ला के रखनी पड़ती है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद जाके हम पैसे कमाते हैं। और जॉब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। और स्टॉक मार्केट को कैसे समझते हैं? स्टॉक मार्केट को ऐसा समझते हैं कि मेरे पास लैपटॉप है और एक फ़ोन है, बस उसके बाद मुझे एक टेबल और चेयर चाहिए, उसके बाद तो मैं पैसा छापना शुरू कर दूंगा। स्टॉक मार्केट कोई पैसे छापने की मशीन है? ये कोई, देखिए, सट्टेबाजी नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। आपको इसमें समय देना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। ट्रेडिंग आप चाहे करें चाहे आप इन्वेस्टिंग करें, सबको सीखना पड़ता है। बिना रिसर्च किए, बिना अपना दिमाग लगाए आप बस ऐसे ही अगर सोच रहे हैं कि हम पैसा बना लेंगे तो आप बहुत गलत रास्ते पे हैं। और ये है मिस्टेक नंबर 1, जिसकी वजह से लोगों का पैसा डूब जाता है, क्योंकि वो टिप के चक्कर में पड़े रहते हैं और बहुत जल्दी अमीर बनने की चाहत रखते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई जल्दी अमीर बनने की चाहत रखता है तो वो शॉर्टकट या फिर गलत रास्ता ज़रूर अपनाता है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये लेकर आऊँगा और महीने के मैं 1,00,000 रुपये कमा लूँगा? तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई मशीन नहीं लगी है कि आपका 10,000 से सीधा 1,00,000 बन जाएगा। ये गेम है पेशेंस और नॉलेज का। तो अगर आपके पास पेशेंस और नॉलेज है तभी आप ये गेम जीत सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, टिप्स के चक्कर में पड़ना। ज़्यादातर लोग टिप्स के चक्कर में पड़े रहते हैं कि भैया बता दो कौन सा स्टॉक है जिसमें मैं पैसा लगा दूं, कौन सा स्टॉक इस समय चल रहा है जिसमें मैं पैसा लगाऊं, मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। तो ज़्यादातर जितने भी लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं वो क्या करते हैं? वो यूट्यूबर्स के वीडियो देखेंगे कि ये स्टॉक ले लो, ये ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है, इसको इसमें पैसे लगा दो। तो ये सब टिप्स, प्लस कई लोग दोस्तों पे या जिनको सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त है, थोड़ा बहुत जानता है, उससे टिप्स लेते हैं। तो आपको ऐसे किसी भी जगह से टिप्स नहीं लेना, चाहे आप यूट्यूब की बात करें या फिर अपने दोस्तों की बात करें। क्योंकि जब तक आप टिप पे डिपेंड रहते हैं तो उन्होंने मान लो किसी आपको बता दिया किसी कंपनी में, तो आप देखते होंगे कि आपका पैसा एक झटके में नीचे आ जाता है, डूब जाता है, क्योंकि उनको भी सही से नहीं पता ना। अगर उनको पता होता तो वो अमीर बन चुके होते। तो देखिए, पैसा आपका है तो इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। किसी भी ऐसे यूट्यूब पर या किसी फ्रेंड के कहने पे इन सब के टिप के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है और ट्रस्टेड सोर्स पर ही आपको रिलाई करना है, उसी को फॉलो करना है। मिस्टेक नंबर 3, स्टॉप लॉस न लगाना। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया है तो क्या है, जितने पे हमने स्टॉप लगाया उतना स्टॉप लॉस लेके हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कई बार स्टॉक गिर रहा होता है, हम ये इस उम्मीद में रहते हैं कि गिर रहा है, हो सकता है ऊपर हो जाए, हो सकता है अब ऊपर हो जाए, हो सकता है अब ऊपर हो जाए। तो आपने शुरुआत में देखा 10% का लॉस हो रहा है, मार्केट 10% गिरा, धीरे 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 क्या हुआ, देखते ही देखते 10 से वो 50% का लॉस आपको दे दिया। तो यहाँ पे आपका भारी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ये गलती आपको नहीं करनी। देखिए, जैसे कार में आप जब चलते हैं तो वहाँ पे सीट बेल्ट होता है। तो ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉप लॉस है ये आपकी सीट बेल्ट है, ठीक है। तो आपको मार्केट से ख़त्म होने से ये बचाता है। मिस्टेक नंबर 4, इमरजेंसी फंड लगा देना।
कई बार लोग ये गलती करते हैं, मान लो उनको कहीं से पता चल गया कि ये स्टॉक भागने वाला है, इसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, कहीं से भी मिल गया, तो लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपना इमरजेंसी फंड जो रखा है, जो उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, जो उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा था, उसको पूरा पैसा प्लस कई बार सेविंग में या जो उनकी सैलरी है, आमदनी पूरी की पूरी उसी में झोंक दिए, लगा दिए। अब मान लेते हैं कि वो स्टॉक ऊपर नहीं गया, नीचे चला आया या काफ़ी ज़्यादा डाउन में हो गया, तो उनका पूरा पैसा तो बर्बाद। अब जो इनका स्ट्रेस होगा वो एक अलग लेवल का होगा, इसको संभाल नहीं पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपने कई लोगों को स्टॉक मार्केट से बर्बाद होते हुए देखा होगा, क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो जल्दी अमीर बनने की चाहत में रहते हैं, या टिप्स पे या दूसरे के सोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं कि वो बता दे जल्दी से मैं कैसे अमीर बन जाऊँ। जब तक आपको सही तरीके से ना पता रहे कि पैसा कैसे बढ़ेगा, पैसा आपको नहीं लगाना है। और अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं किसी स्टॉक पे, दांव खेलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप उसकी अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, ताकि आपको भरोसा रहे कि हाँ ये हमारी स्ट्रेटजी है, इस हिसाब से हमने देखा है कि ये ऊपर जाने वाला है, ये हमारा अपना रिसर्च है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो पैसा लगाना है वो अपना इमरजेंसी फंड या पूरी की पूरी सैलरी नहीं लगा देनी, आपको केवल उतना ही पैसा लगाना है जितना अगर डूब जाए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप रात को आसानी से सो पाएँ, आप ज़्यादा परेशान ना हो पाएँ। तो इसलिए उतना ही पैसा, अगर आपके 5,000 रुपये बर्बाद करने की क्षमता है तो 5,000 लगाइए, 5,000 डूब जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10,000 20,000 लगा सकते हैं तो 20,000 लगाइए, लेकिन वो 20,000 अगर जीरो हो जाए, ये सोच के लगाना कि अगर वो जीरो हो जाता है या 50% 70% भी गिर जाता है तो आपको परेशान ना करे वो चीज़, रात को आप आसानी से सो पाए, स्ट्रेस ना ले लें। तो इसलिए अपनी सेविंग और जो जिससे आपका घर चलने वाला है उस पैसे को ना लगाएं, साइड से अपना जो अलग पैसा निकाल के रखते हैं उसी को आप लगाएं। मिस्टेक नंबर 5 है इमोशनली ट्रेड करना। ज़्यादातर ट्रेडर अपने भारत में जो हैं वो इमोशन के साथ ट्रेड करते हैं। इमोशन के साथ ट्रेड करने का क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कि उनका थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, इस डर से कि वो फिर से नीचे ना चला जाए, थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेके बेच दिए। हो सकता है होल्ड करते, पेशेंस रखते तो वो और ऊपर जाता है, और कई बार जाता भी है। और इसी का उल्टा भी ले लीजिए, जब वो लॉस में जा रहे होते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो गिरता रहता है, 10% पे सोचते हैं अब ऊपर हो जाए, अब हो सकता है ऊपर हो जाए। इसी चक्कर में जहाँ पे 10% वो अपना लॉस बुक कर सकते थे, गिरता चला जाता है 50% 60%, तब वो अपना बुक करते हैं तो पैसा नुकसान में उनका चला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इमोशनली ट्रेड लोग करते हैं। अब एक और केस इसी में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है स्टॉक, उनको एक लेवल पे बेच देना था, उन्होंने नहीं बेचा, क्यों, ग्रीड के चक्कर में उन्होंने नहीं बेचा, और वो जाके ऊपर जा रहा था और अचानक से 20% 30% नीचे आ गया, तो वहाँ पे लॉस हो गया। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ना तो ग्रीड से डरना है, ग्रीड के चक्कर में पड़ना है, ना तो फियर से डरना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको रूल बनाना है कि लॉस के लिए जब नीचे जा रहा हो तो आप अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे, ताकि आपको पता रहे कितने % का या कितना नीचे जाने पे हमें बेच देना है, तो डाउन की प्रॉब्लम खत्म। ठीक उसी तरह से आप अपना प्रॉफिट भी सेट करिए कि 5% 10%, मान लेते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना प्रॉफिट सेट करिए, इस स्टॉक को मैं 5% ऊपर जाने पे बेच दूंगा, 10% या 8%, जितना आप चाहते हैं। एक आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए, रूल फिक्स होना चाहिए, उसी हिसाब से आप काम करिए। जब तक, अगर आपने 10% सेट किया है तो जब तक 10% का प्रॉफिट ना हो जाए उसको कभी मत बेचिए। और मिस्टेक नंबर 6 है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हर दिन लोग कई सारे स्टॉक में अपना ट्रेड करते रहते हैं, कई सारे ट्रेड ले लेते हैं, आज इस स्टॉक को ट्राई करते हैं, आज इस स्टॉक को ट्राई करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रणनीति के जिस स्टॉक में मन कर रहा है पैसे लगाए जा रहे हैं, और हो सकता है आज ये चल जाए, आज ये चल जाए। इस चक्कर में प्रॉफिट तो कभी होता नहीं, उल्टा लॉस हो जाता है, और अपनी जो सुख शांति थी, जो थोड़ा बहुत जॉब वगैरह करके अपना पैसे कमा रहे थे, वो भी उसी में गंवा रहे हैं। तो शांति कहाँ है, इसमें आप परेशान रहते हैं, प्रॉफिट तो बनता नहीं। मज़ा किसका है, ब्रोकर का, जिसका प्लेटफॉर्म है वो आसानी से पैसा कमा रहा है, चाहे आप पैसा कमाओ चाहे ना कमाओ, उसको अपना पैसा मिल जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने के बजाय क्वालिटी पे फोकस करिए, रिसर्च करिए, समय लगाकर अच्छे स्टॉक में पैसा लगाइए। जब आप रिसर्च किए रहेंगे तो कम स्टॉक में ही आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ज़्यादा स्टॉक लेके आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो क्वांटिटी पर मत फोकस करिए, क्वालिटी पर फोकस करिए ओवर द क्वांटिटी। मिस्टेक नंबर 7 है नॉलेज के बिना शुरुआत करना, और ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से लोगों का पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि लोग सीखना तो चाहते नहीं।
दिमाग लगाना नहीं चाहते, बुक्स पढ़ना नहीं चाहते और शेयर मार्केट की नॉलेज लेना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। और जब सीखेंगे नहीं तो दूसरे के सोर्सेज पर डिपेंड रहेंगे कि भैया हमारा दोस्त बता दे, कोई यूट्यूबर बता दे, कहीं न्यूज़ चैनल से टिप मिल जाए, बस हमें बस पता चल जाए कि इस स्टॉक में पैसा लगाना है, उसके बाद तो हम बना ही लेंगे, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा हमारा पैसा बन जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ी गलती है, जितनी भी हमने 7 गलतियां बताई उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। तो आप जब भी शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप धीरे धीरे कुछ समय निकालकर सीखने पर फोकस करिए। कैसे सीख सकते हैं? बहुत सारी बुक्स आती हैं, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, बहुत सारे ऐसे अच्छे सोर्सेस हैं इंटरनेट पे, ठीक है। यूट्यूब पर भी आपको ऐसे सोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ पे उन सारे यूट्यूबर का वीडियो नहीं देखना जिनको नॉलेज कुछ नहीं, बस फर्जी बातें करते रहते हैं ताकि बस व्यूज आता रहे। अच्छे चैनल को आप फॉलो करिए, जब आप देखेंगे सीखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो बुक्स हो गया, दूसरा आप वीडियोज़ देखिए, तीसरा कोर्सेज भी बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, उससे आप देखिए, ठीक है। किसी यूट्यूबर के बहकावे में नहीं आ जाना है कि वो कुछ भी बोल दे रहा है मेरा कोर्स ले लो, ऐसे नहीं। आप सही थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बाद आप चीज़ें करिए। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि आपको सीखने पे फोकस करना है। स्टार्टिंग में आप सीखिए और ये भी देखिए कि ट्रेडिंग कई टाइप की होती है, ठीक है। एक तो इन्वेस्टिंग हो गया, एक ट्रेडिंग हो गया, ये 2 पार्ट में रहता है स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग मतलब जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इन सब में करते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती रहती है। दूसरा जिनको शॉर्ट टर्म में डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पैसे कमाने रहते हैं, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में भी कई टाइप होते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग आपका हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आप इसको पहले नॉलेज लीजिए, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं, और इन सब में अगर हमें इन्वेस्ट करना है कि इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या गलतियां हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इसमें ट्रेड लिया जाता है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, ये सब आप सीखिए। उसके बाद किसी एक ट्रेडिंग को आप पकड़िए और अपनी शुरुआत करिए। और अगर आप इस वीडियो में आप जानना चाह रहे हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा ट्रेडिंग टाइप सबसे बढ़िया होता है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सबसे सही 100 बातों की एक बात, स्विंग ट्रेडिंग सबसे सेफ तरीका है। सबसे सेफ तरीका इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं कि आपने TCS के स्टॉक में पैसा लगाया, ये एग्जाम्पल के लिए इस पर पैसा नहीं लगाना है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने TCS का नाम लिया। TCS में आपने लगाया, अब जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो डायरेक्ट आपने स्टॉक में पैसा लगा दिया। अब हो सकता है TCS डाउन में जा रहा हो, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई इसको सेल करने का फोर्स नहीं रहता है कि एक ही दिन में बेचना है। क्योंकि अगर आप इंट्राडे सेम चीज़ करते हैं तो इंट्राडे में शाम को आपको हर हाल में बेचना, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, लॉस में हो तो भी आपको बेचना है। अब जब आप बेच देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में ये रहता है कि हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जब भी ऊपर जाए तब आप बेच सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहता है, कोई फोर्स नहीं रहता। प्लस आप इसमें फंडामेंटल काफ़ी काम आता है, तो आपको कंपनी के बारे में पता है तो आप अच्छे से और बेहतर लेवल पे इस पे काम कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को नहीं ज़्यादा लंबा करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप हमारा यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। स्विंग ट्रेडिंग का संपूर्ण ज्ञान इसमें आपको मिल जाएगा, क्या होता है, कैसे आप इसमें पैसे बना सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में। नमस्कार।